बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने दुनिया में हज़ारों टावर देखे होंगे, लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसा टावर भी मौजूद है जो एक बड़े ज़ाविये पर झुका हुआ है और जिसे तामीर करने में 2 सदियां लग गई थीं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इतने बड़े टावर को टेढ़ा क्यों बनाया गया था, और अगर ये शुरू से ही टेढ़ा नहीं था तो फिर इसके झुकने की क्या वजह है, और इतने सालों बाद भी ये झुका हुआ मीनार गिरा क्यों नहीं है। नाज़रीन, ये वो सवाल हैं जो अक्सर इस टेढ़े मीनार को देखकर हमारे ज़हन में आते हैं। तो नाज़रीन, आज हम आपको इस टेढ़े मीनार की सीधी कहानी बताएंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि मज़ीद दिलचस्प वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इतने बड़े शानदार और अनोखे टावर को आज तक आप गलत नाम से जानते आए हैं। दरअसल ये टावर पिज़ा नहीं बल्कि टावर ऑफ पिज़ा है। जी हाँ, वही पिज़्ज़ा जिसे आप बहुत शौक से खाते हैं, मगर ये वो पिज़्ज़ा नहीं जिसे आप खा सकें। ये दुनिया के 7 अजूबों में शामिल टावर ऑफ पिज़्ज़ा है। नाज़रीन, अब आप सोच रहे होंगे कि इसे ये नाम क्यों दिया गया, तो इसकी वजह यह है कि ये टावर इटली के शहर पिज़्ज़ा में तमीर किया गया है और इसी शहर की निस्बत से इसे टावर ऑफ पिज़्ज़ा कहा जाता है। लेकिन कसरत इस्तेमाल के बायस नाम बिगड़ कर पिज़्ज़ा से पीसा हो गया। टावर ऑफ पिज़्ज़ा की तामीर 900 साल पहले अगस्त 1173 में शुरू हुई और इसकी तामीर मुकम्मल होने में 2 सदियां लग गईं। नाज़रीन, वो कौन सी वजूहात थी जिनकी वजह से इसे मुकम्मल होने में इतना अरसा लग गया, हम आपको ये सब बताएंगे। लेकिन पहले आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते जाएं कि दुनिया में और भी ऐसी टेढ़ी इमारत मौजूद हैं जो देखने वालों को वर्त हैरत में डाल देती हैं। तुर्की के जिला इलाजक में एक तारीखी मस्जिद मौजूद है जिसका मीनार 6.8 डिग्री तक झुका हुआ है, लेकिन आज भी लोग इस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। इसी तरह अमेरिका के शहर फ्रांसिस्को में मिलेनियम टावर मौजूद है जो 58 मंजिला इमारत है और जो चीज इसकी इंफरादियत में इजाफा करती है वो उसका टेढ़ापन है। लेकिन पिज़्ज़ा टावर ऐसा हैरान कुन मीनार है जिसकी पुरअसरारियत वक्त के साथ बढ़ती रही है। कदीम रोमन अंदाज में इसका तर्ज तामीर चर्च की वजह से खसूसी तौर पर बनाया गया था। इसकी तामीर को कई बार हालात व वाक़यात के बायस रोक दिया गया था और इसे मुकम्मल होने में 199 साल लगे और आखिरकार ये टावर 1372 में मुकम्मल हुआ और 1987 में यूनेस्को ने इसे आलमी सकाफती विरसा करार दिया। लेकिन यहाँ पर एक सवाल जो ज़हन में आता है कि आखिर इस मीनार को तामीर क्यों किया गया और इसे इस तरह क्यों बनाया गया। तो नाज़रीन, टावर ऑफ पिज़्ज़ा दरअसल एक घंटा घर था, यानी इसे चर्च के लिए घंटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था या किसी त्यौहार या खास मौकों पर घंटी बजाने के लिए इस्तेमाल होता था और आज ये टावर इटली की पहचान बन चुका है। नाज़रीन, टावर ऑफ पिज़्ज़ा के मेमार के बारे में आज कोई नहीं जानता, लेकिन उसकी तामीर के पहले मरहले में जिन 2 आर्किटेक्ट्स के नाम सबसे पहले आते हैं वो बोनानो पिसानो और गिरार्डो हैं। पिज़्ज़ा टावर की तामीर का दूसरा मरहला 1276 में शुरू हुआ और उस वक्त उसकी तामीर करने वाले गिवानी डी सेमोन थे, लेकिन इस टावर को मुकम्मल करने वाले तोमाज़ो पिसानो थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस मीनार को तामीर होने में इतना अरसा क्यों लग गया और आखिर इस मीनार को टेढ़ा क्यों बनाया गया था। तो नाज़रीन, हम आपकी ये गलत फहमी दूर कर दें कि ये टावर टेढ़ा नहीं बनाया गया था, बल्कि वक्त के साथ साथ ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से झुकता गया और यही बात इसकी तामीर में ताख़ीर की भी वजह बनी। दरअसल इस टावर की तामीर के 5 साल बाद ही इसने एक तरफ झुकना शुरू कर दिया था, जब अभी इसकी सिर्फ 3 मंजिलें ही तामीर हुई थी। दरअसल जिस मिट्टी पर इसे तामीर किया गया था वो बहुत ज्यादा नरम थी, जिसकी वजह से ये टावर जनूब की तरफ झुकने लगा। ये बात इंजीनियर्स के लिए बहुत तशवीशनाक थी। अभी वो इसका हल तलाश कर ही रहे थे कि इटली में जंग शुरू हो गई और ये जंग अतालवी रियासतों के आपस में थी। इस खाना जंगी की वजह से इस टावर की तामीर को तकरीबन 100 साल तक रोकना पड़ा। तामीर रोकने का एक मकसद ये भी था कि इतने अरसे के बाद नरम मिट्टी सख्त हो जाएगी और टावर मजीद नहीं झुकेगा। लेकिन इंजीनियर्स की उम्मीदों के बरक्स जब मिट्टी की नरमी में कोई फर्क न आया तो 1275 में इस झुकाव को खत्म करने यानी टावर्स को
سیدھا کرنے کی کوشش کی گئی اور اس ٹاور کی مزید نئی منزلوں کو تعمیر کے وقت جان بوجھ کر ایک طرف سے تھوڑا اونچا تعمیر کیا گیا تاکہ اس ٹاور کو سیدھا رکھا جا سکے، لیکن ان کی یہ ترکیب بھی کارآمد ثابت نہ ہوئی اور ٹاور مزید جھکنے لگا۔ چرچ کی طرز تعمیر کی وجہ سے اسے سفید سنگ مرمر سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی تعمیر میں جو مٹی استعمال کی گئی تھی اسے مقدس سرزمین سے نکالی گئی مقدس مٹی کہتے ہیں۔ اس ٹاور میں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں بنائی گئی ہیں جو تقریباً 294 سٹیپس پر مشتمل ہیں۔ اس بیل ٹاور پر 7 گھنٹیاں لگائی گئی تھی جن میں سے سب سے بڑی گھنٹی کا وزن 3600 کلو گرام یعنی 8000 پاؤنڈ کے قریب ہے، لیکن 20ویں صدی کے آغاز میں ہی ان گھنٹیوں کا استعمال بند کر دیا گیا تھا کیونکہ یہ گھنٹیاں بہت زیادہ وزنی تھیں، اس لیے یہ خیال کیا گیا کہ ان کی حرکت کی وجہ سے ٹاور کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور اس کے جھکاؤ میں اضافے یا گرنے کی وجہ بن سکتی ہیں۔ یہ ٹاور ہر سال 1 سے 2 ملی میٹر سالانہ کی شرح سے جھک رہا ہے اور آج کی تاریخ میں یہ 3.99 ڈگری تک جھکا ہوا ہے۔ اس ٹاور کا وزن 14,500 ٹن ہے اور اس کی اونچائی اور وزن کو مد نظر رکھتے ہوئے فزکس کے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹاور زیادہ سے زیادہ 5.44 ڈگری تک جھک سکتا ہے، اس کے بعد یہ گر جائے گا۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ ٹاور 5.44 ڈگری تک جھک گیا تھا، لیکن یہ تب بھی نہیں گرا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور آیا ہوگا کہ اس کے نہ گرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، تو اس کی وجہ سینٹر آف گریوٹی ہے۔ نیوٹن کے تھرڈ لا آف موشن کے مطابق ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ پیسا ٹاور آج تک گرا نہیں کیونکہ اس کا سینٹر آف گریوٹی اس کو مضبوطی سے زمین کے ساتھ جوڑے ہوئے ہے۔ ناظرین، 1990 میں اس ٹاور کو بند کر دیا گیا تھا اور سیاحوں کو اس ٹاور میں جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ اس وقت یہ ٹاور 5.44 ڈگری تک جھک گیا تھا اور اس کے گرنے کا خطرہ تھا، لیکن جب اسے کافی حد تک سیدھا کر لیا گیا اور انجینئرز نے دعویٰ کیا کہ اب اس ٹاور کو دوبارہ 5.44 ڈگری تک جھکنے میں 300 سال لگیں گے، تو 2001 میں اس ٹاور کو سیاحوں کے لیے دوبارہ کھول دیا گیا اور آج تک یہ دنیا بھر کے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اگر آپ کو کبھی اٹلی جانے کا موقع ملا تو آپ اس عظیم شاہکار کو دیکھنے ضرور جائیں گے۔ اور آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے کیونکہ آپ کے کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔